जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल किया आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एक कदम शिक्षा की और परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास के अंदर अपन गणित का एक प्यारा सा खूबसूरत टॉपिक, जिसका अपन पिछली क्लास के अंदर जिसके बारे में डिस्कशन किया था, बहुपद, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बहुपद से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बनकर आते हैं, उनकी चर्चा आज की क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा सा अपन रिकॉल करते हैं कि बहुपद अपने पढ़ा था कि जो बहुपद का मतलब जैसे पॉलिनोमियल, यानी कोई भी व्यंजक, जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा बहुपद कब होगा? बहुपद होने की एकमात्र शर्त है कि जब यहाँ पर सर राशि की घात यानी जो x की घात है वो हमारा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यानी कि जब किसी भी व्यंजक के अंदर सर राशि की घात एक धनात्मक पूर्ण संख्या या धनात्मक पूर्णांक होता है तो उसको अपन बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मान लो 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 1/2 प्लस 3 आ गया, तो ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पर अपन देखते हैं तो x की घात 2 है और यहाँ पर देखते हैं तो x की घात क्या है? x की घात 1/2 है और यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो x की घात 1/2 आ गया, इसका मतलब ये भिन्न के फॉर्म में हो गया। और हमारी एकमात्र शर्त होती है कि किसी भी व्यंजक के अंदर यदि सर राशि की घात हमारी पॉजिटिव इंटीजर है तभी वो बहुपद होगा, तो इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं होगा। जैसे मान लो x की पावर -1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x³ ऐसा आ गया, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि x की घात क्या आ गई? -1 आ गया, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने की एकमात्र शर्त होती है कि जब कोई भी व्यंजक जिसमें जो सर राशि की घात है वो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो ये हमारा क्या होगा? एक बहुपद होगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि एक बहुपद का जनरल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि बहुपद की अधिकतम घात की अगर अपन बात करें तो बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होंगी। और इसमें अगर बात करें शून्यक की, तो बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। जैसे मान लो इसमें बहुपद की अधिकतम घात 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे। विशेषकर मैं आप बात करूंगा द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में, तो इसके 2 शून्यक होंगे, जिसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक शून्यक इसका अल्फा होगा और दूसरा शून्यक इसका क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। अगर किसी भी बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है और उसका एक शून्यक अल्फा और दूसरा बीटा है, तो इसके बीच में 2 रिलेशन हमारे सामने आते हैं कि अगर शून्यकों का योग, यानी कि अगर बात करें अपन शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का तात्पर्य यहाँ पर है कि अल्फा प्लस बीटा से है, कि अगर अपन अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? माइनस का बी अपॉन ए आएगा। यानी कि यहाँ पर ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है और सी हमारा कोई भी एक असर पद है। जैसे मान लो हमारे पास में आ गया शून्यकों का गुणा। इसी कड़ी में दूसरा कॉन्सेप्ट आता है शून्यकों का गुणा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज का मतलब अल्फा का बीटा के साथ में गुणा होगा, तो अल्फा बीटा बराबर जो फॉर्मूला बनेगा वो होता है सी अपॉन ए। जैसे इसके ऊपर अपन एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ गया कि यदि किसी बहुपद, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग 1/2 व गुणा 1/4 है, तो बहुपद क्या होगा? क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आ गया कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग है आपके पास में 1/2 और शून्यकों का गुणा आ गया 1/4, तो आपका वो बहुपद ज्ञात करना है। तो उसके लिए बहुपद का एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है कि बहुपद आपका हो जाएगा ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणे के अंदर x प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका शून्यकों का गुणा। तब अपन यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, अब शून्यकों का योग कितना है कि शून्यकों का योग आपके पास में ये दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, साथ में ये वाला x
प्लस आगे बात करते हैं शून्यकों का गुणा। तो शून्यकों का गुणा आपके पास में क्वेश्चन में है 1/4, तो ये आ गया 1/4। अब क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना होता है कि 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, तो 4 से इसको गुणा करेंगे, 4 से गुणा। जब 4 से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर का बन जाएगा 4x² माइनस, इसको जब 4 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 4 से 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x प्लस, इसको 4 से गुणा करने पर 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और 4, यानी यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो आपका जो बहुपद बनेगा वो 4x² माइनस 4x प्लस 4 बनता है, यानी ये आपका बहुपद होगा। यानी आपका क्वेश्चन क्या था, एक बार वापस देखिए। क्वेश्चन था कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग आपके पास में 1/2 है और गुणा 1/4 है। यहाँ पर मैं इस बात को समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणा दिया हुआ होता है, द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। अगर इस प्रकार की कंडीशन आपके सामने होती है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणा। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन आगे आपके पास में इस प्रकार का कि 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये आपके पास में कोई भी एक पॉलिनोमियल है, इसको अपन px के बराबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि px बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 5 है, तो इसके शून्यकों का योग और गुणा ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग व गुणा ज्ञात कीजिए। आपके पास में ऑप्शन के अंदर इस प्रकार का ऑप्शन होगा, लेकिन अपन एक साथ इसके शून्यकों का योग और गुणा करने की यहाँ पर मैं बात करता हूँ। तो देखिए, आपको पता है कि आपके पास में जो बहुपद है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका समझिए आप कि px बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 5 है। बहुपद एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछा गया है। मेरे कई साथी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी जो आपके जीके वाला पार्ट होता है, उसके अंदर 10 से 15 क्वेश्चन जो आपके गणित के होते हैं, उसमें भी जो बहुपद है एक सिलेबस का पार्ट है और वहाँ पर हर एक क्वेश्चन इसका मिलता है। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके वहाँ पर भी मिलेगा। तो px बराबर 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये आपका एक बहुपद है और इसमें शून्यकों का योग और गुणा ज्ञात करना है। तो आपको पता है इसमें a बराबर कितना है, 3 है, यानी जो x² का गुणांक होता है वो a का काम करेगा और b बराबर हो जाएगा 2, यानी x का पड़ोसी b का रोल प्ले करेगा और जो आपका असर पद है, कांस्टेंट है, वो c बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। अब हमारे प्रश्न पर आते हैं, अपन को पूछा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा ज्ञात करना है। तो नंबर 1 शून्यकों का योग की बात करेंगे अपन। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा से है और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन ए। यहाँ पर माइनस का माइनस, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है कि b की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए और a की वैल्यू 3 है, तो 3, यानी माइनस का 2/3 हमारा जो आंसर है वो है शून्यकों का योग, यानी कि सम ऑफ जीरोज हमारा माइनस का 2/3 होगा। अगर बात करें शून्यकों का गुणा, यानी शून्यकों का गुणा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो शून्यकों का गुणा का तात्पर्य हमारा अल्फा बीटा से है, अल्फा का बीटा के साथ में गुणा करवाएंगे तो c/a इसका फॉर्मूला होता है और c की वैल्यू जब यहाँ पर अपन देखते हैं 5 है और a की वैल्यू 3 है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 5/3। तो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आपके पास में कोई भी बहुपद दे देता है और बहुपद के दो शून्यक अल्फा प्लस बीटा अगर है, अगर द्विघात बहुपद की अगर बात करता है, तो उसमें शून्यकों का योग और गुणा का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य माइनस का b अपॉन ए और अल्फा बीटा का तात्पर्य c अपॉन ए है। जैसे एक क्वेश्चन और अपन रिपीट करते हैं प्रैक्टिस के लिए कि यदि आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार के आ गया कि 3x² माइनस 2x प्लस 1 में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य आपके दिमाग में आना चाहिए कि शून्यकों के योग की बात कर रहा है और अल्फा बीटा का तात्पर्य शून्यकों के गुणे की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो a बराबर कितना है कि a बराबर 3 है, b बराबर माइनस का 2 है। कई साथी b बराबर जब 2 लिख देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी का मान जो है वो चिन्ह के साथ में लेना है, माइनस है तो माइनस का b और c बराबर क्या लिखना है, 1 होता है, क्योंकि प्लस ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, लिखते नहीं है। अब आपको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य क्या होता है, सम ऑफ जीरोज,
सम ऑफ जीरोज, और उसका फॉर्मूला अभी अपने बात की थी माइनस का बी अपॉन ए, दिमाग में आना चाहिए। अब माइनस का माइनस, बी की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है, माइनस का 2 है, इसलिए ये फॉर्मूले वाला माइनस और ये माइनस का 2 ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ए की वैल्यू हो गई 3। जब इसको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस गुणा होकर प्लस का 2/3 आपका आंसर आएगा। इसी प्रकार अपन बात करते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा यहाँ पर रोल प्ले करता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, और सी अपॉन ए की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू जो अभी अपने ऊपर निकाली थी, इसमें से सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 3 है, तो 1/3 आपका आंसर आ गया। तो यदि आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार का है कि आपके पास में कोई भी बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के रूप का हो और उसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा अगर पूछा जाए, तो आपके पास में दो फॉर्मूले होने चाहिए कि शून्यकों का योग की अगर बात करें तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए के बराबर होता है, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि c/a के इक्वल होता है। चलिए एक और प्यारा सा क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है उसकी मैं बात कर लेता हूं। क्वेश्चन है, यदि किसी बहुपद का एक शून्यक, यदि किसी बहुपद का एक शून्यक 1-√5 है, तो बहुपद क्या होगा। क्वेश्चन इस प्रकार का है कि यदि किसी बहुपद का एक शून्यक आपके पास में 1-√5 है तो वो बहुपद क्या होगा। तो आपके दिमाग में सीधा सा आना चाहिए कि यदि किसी बहुपद का एक शून्यक, इधर ध्यान दीजिए, यदि किसी बहुपद का एक शून्यक 1-√5 है तो दूसरा शून्यक 1+√5 हो जाएगा। यदि किसी बहुपद का एक शून्यक 1+√3 है तो दूसरा 1-√3 हो जाएगा। यदि किसी बहुपद का एक शून्यक 1+√2 है तो दूसरा 1-√2 होगा। यदि किसी शून्य का पहला शून्यक 1-√7 है तो दूसरा 1+√7 हो जाएगा। ये बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर आपके इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और एक शून्यक आपको दिया होता है तो दूसरा शून्यक आप क्या करेंगे, अगर आपके अपरिमेय संख्या के फॉर्म में है तो उसका निशान चेंज करके आप लिख देंगे तो वो इसका दूसरा शून्यक हो जाएगा। अब देखिए, यदि किसी बहुपद का एक शून्यक यानी आपके पास में इसका पहला शून्यक, इसको मान लो आप अल्फा बराबर कितना है 1-√5 है। अब दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, तो बीटा बराबर हो जाएगा 1+√5। अब बहुपद निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणा, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपन अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब यहाँ पर क्या है, शून्यकों का योग से है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर क्या कंडीशन आती है, देखो 1-√5 के अंदर अपन प्लस करेंगे 1+√5। जब आप यहाँ पर देखते हैं तो माइनस का √5 और प्लस का √5 आपस में कैंसिल हो गया और 1 और 1 2 जुड़ गए। तो 1 और 1 2 जुड़ने पर क्या कंडीशन बनती है, 1 और 2 जुड़ने पर 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास में कितना आ गया, 2 आ गया। इसी कड़ी में अपन बात करेंगे अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा का तात्पर्य यहाँ पर है कि मूलों का शून्यकों का गुणा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे अपन, यानी 1-√5 का गुणा करेंगे अपन 1+√5 के साथ। तो क्या कंडीशन बनती है, देखो आपको पता है कि a-b और a+b की प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू होती है, और a-b और a+b की प्रॉपर्टी क्या होती है, a² - b² होती है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 -√5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि किसी भी रूट का अपन स्क्वायर आउट करते हैं रूट और स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, क्योंकि रूट का तात्पर्य होता है पावर 1/2 और 1/2 से 2 कैंसिल आउट होगा। तो 1 - 5 और 1 - 5 का मतलब माइनस का 4, यानी इसी प्रकार अपना जो अल्फा बीटा जो निकल के आया वो माइनस का 4 निकल के आया। तो देखो आपके पास में क्वेश्चन सीधा सा था, अब आपका क्वेश्चन हो चुका है। इतना आपको करना जरूरी है कि अगर किसी बहुपद का एक शून्यक आपको दिया हुआ है और बहुपद पूछ ले डायरेक्ट, तो एक शून्यक आप 1-√5 जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, और दूसरा शून्यक आपका निशान चेंज करके लिखना है 1+√5। अब शून्यकों का योग आपको पता है कि दोनों को आपको ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा 2 आया, और अल्फा बीटा की अगर बात करें तो माइनस का 4 आया। अब आपके पास में बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है कि px बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वहाँ से 2 है, तो यहाँ पर 2x प्लस अल्फा बीटा कितना है कि माइनस का 4 है, तो यह माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 4। ये आपका फाइनल आंसर होगा कि
कि अगर किसी बहुपद का एक शून्यक एक माइनस रूट 5 है तो वो बहुपद कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। ये आपके ऑप्शन के अंदर मिलने वाला है। जैसे प्रैक्टिस के लिए एक ऐसा क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास में क्वेश्चन ऐसा आ गया, मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखता हूँ कि यदि किसी बहुपद का एक शून्यक एक माइनस या एक प्लस रूट 2 है तो बहुपद क्या होगा। अब आपके पास में सीधा सा आना चाहिए कि भाई एक प्लस रूट 2 है, एक प्लस रूट 2 किसकी वैल्यू है कि एक प्लस रूट 2 आपके अल्फा की वैल्यू मान लो कि अल्फा बराबर आपके पास में आ गया एक प्लस रूट 2, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा एक माइनस रूट 2। अब सबसे पहले आपको दो चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा प्लस बीटा का तात्पर्य होता है इस मूलों का योग करना है, यानी जब अपन इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, देखिए एक प्लस रूट 2 और प्लस एक माइनस रूट 2, जब ये जुड़ेगा तो रूट 2 से रूट 2 तो आपका कैंसिल हो जाएगा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होने के बाद में एक और एक जुड़ के आपका कितना हो गया, 2 हो गया। यानी अल्फा प्लस बीटा आपके पास में निकल के आया। वापस लिख देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अल्फा बीटा करना है, इसका गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए आप अल्फा बीटा, आपके पास में दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू आपके सामने है, तो आप क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो देखो एक प्लस रूट 2 और यहाँ पर जब अपन देखते हैं तो एक माइनस रूट 2। जब यहाँ पर देखने पर आपके पास में देखो a प्लस बी ए माइनस बी, अगेन a प्लस बी ए माइनस बी की प्रॉपर्टी लागू होती है जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और ये हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों में लागू होंगी। तो एक का स्क्वायर एक और रूट 2 का स्क्वायर 2, यानी अल्फा प्लस बीटा जो आपका निकल के आया वो माइनस के 1 के बराबर आया। अब आपको आंसर की बात करते हैं अपन, तो फाइनल आंसर जो अपना होगा वो इस प्रकार होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 2x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस का 1 है, तो प्लस और माइनस यहाँ पर माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का 1, और जो कि अपने प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न जो अगर एग्जाम में आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे और आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार के इस प्रश्नों को करना है और इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में आना चाहिए। अब एक और नए प्रश्न की अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन कई बार हमारे एग्जाम में इस प्रकार का आ जाता है कि यदि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये जो आज की क्लास के अंदर अपन क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर जो पुराने पेपर है उनके अंदर पूछे गए हैं, वही प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो देखो आपके पास में एक प्रश्न है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 को x माइनस 1 से विभाजित अगर अपन करते हैं तो उसमें शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो इसमें आपको पूरा भाग देकर के देखने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा इसको करने की ट्राई करेंगे। देखिए इसमें आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है कि भाग किसका दे रहे हैं अपन, x माइनस 1 का दे रहे हैं, यानी px बराबर हमारे पास में है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अपन भाग दे रहे हैं यहाँ पर x माइनस 1 का, तो x माइनस 1 को आपको 0 के बराबर मानना है। x माइनस 1 को 0 के बराबर सोचते हुए जब x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। अब बस x की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट कर दीजिए आप। x की जगह जब 1 पुट करते हैं तो 3 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2। जब इसको सॉल्व करते हैं 3 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 3 से गुणा करने पर 3, 5 को 1 से गुणा करने पर 5, और यहाँ पर कितना बचता है 2। जब यहाँ पर देखते हैं तो 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो आपका जो शेषफल बचेगा, आपका जो शेष रहने वाला है वो कितना रहेगा, 10 रहेगा। बस इतना सा आपको करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि अपन किस में भाग दे रहे हैं, कि इसके अंदर x माइनस 1 का भाग दे रहे हैं, तो x माइनस 1 को 0 के बराबर सोचो। 0 के बराबर सोचने पर जो आपके x की वैल्यू आएंगी वो x की वैल्यू वापस इस बहुपद के अंदर रख दो, जो आपका आंसर आएगा वही आपका रिमाइंडर रहने वाला है, शेषफल रहने वाला है। चलिए एक और प्रश्न इसी तरह का अपन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि आपके पास में क्वेश्चन आ गया कि 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 को x प्लस 2 से
विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो करना कुछ भी नहीं है, अगर पिछले वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो सेम कॉन्सेप्ट आपको उसमें अप्लाई करना है कि आपके पास में पी एक्स के बराबर क्या दिया हुआ है कि भाई पी एक्स के बराबर दिया हुआ है 3x² + 6x + 1 है। अब किससे विभाजित कर रहे हैं अपन, विभाजित कर रहे हैं x + 2 को। तो x + 2 को एक बार 0 के बराबर आपको सोचना है। जब अपन x + 2 को 0 के बराबर सोचते हैं तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, -2 निकल के आती है। बस आपके पास में x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आपके पास में जो बहुपद दिया हुआ है उस बहुपद के अंदर रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे मान लो x की वैल्यू -2 है, इसमें x की जगह आपको पुट करना है। तो यहाँ पर जब -2 पुट करेंगे तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 3x का स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको -2 का स्क्वायर करना है, प्लस से x की जगह -2 और प्लस का 1 रखते हैं। देखिए -2 का स्क्वायर करते हैं तो वो होता है 4, प्लस 6 को 2 से गुणा करने पर होता है 12 और प्लस 1। 4 को 3 से गुणा कर दो, 12 + 12 और प्लस का 1, 12 और 12 24, 24 और 1 25, यानी जो आपका शेषफल निकल के आया वो कितना आ गया, 25 निकल के आया है। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर किसी भी बहुपद को आपको विभाजित करना है x + 2 से, तो आपको सबसे पहले जिससे अपन विभाजित कर रहे हैं उसको 0 के बराबर लिखना है और 0 के बराबर लिखने के बाद में जो आपका x की वैल्यू निकल के आएंगी उसको आपको इसके अंदर पुट कर देना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन थोड़ा सा और चेंज करके लेते हैं अपन। जैसे क्वेश्चन आ गया कि 3x³ या 3t³ - 2t² + 5t + 1 को t-1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये हमारा प्रश्न है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि आपके पास में px दिया हुआ है, यानी बहुपद आपके पास में दिया हुआ है। px बराबर आपके पास में है 3t³ - 2t² + 5t + 1, ऐसा आपके पास में बहुपद है और अपन डिवाइड कर रहे हैं t-1 से। तो सबसे पहले जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर सोचना है। जब t-1 को अपन 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आती है अपनी कितनी, 1। अब t की वैल्यू 1 आ गई। अब क्या करना है, इस t की वैल्यू को इसके अंदर बस पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा। जब t की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर t मानना है, देखो तो यहाँ पर t के बराबर लिखेंगे। तो p ऑफ t की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 3, 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर प्लस 5, t की जगह 1 प्लस का 1। अब देखिए 1 का क्यूब करने पर 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 से इंटू करने पर 2, 5 × 1 = 5 प्लस का 1। जब देखो 3 में से 2 गया 1, 1 में 5 ऐड हो गया 6 से और 1 कितना हो गया, 7 हो गया, यानी p(1) आपका शेषफल जो आया वो कितना हो गया, 7 हो गया। ये अपना शेषफल निकल के आया। अब इसी पैटर्न के ऊपर थोड़ा सा इसको चेंज करते हुए क्वेश्चन कई बार हमारे पास में आता है कि यदि आपके पास में क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 3x² + 5x + k, 3x² + 5x + k x - 1 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो k बराबर क्या होगा। क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछकर आया है कि 3x² + 5x + k है और इसको अगर अपन x - 1 से पूर्णतः विभाजित करते हैं तो वहाँ k का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया पूर्णतः विभाजित, यानी परफेक्ट डिविजिबल। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी किसी संख्या में परफेक्ट डिविजिबल होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, तो वहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो करना कुछ भी नहीं है, आपको जब px बराबर आपके पास में है कि 3x² + 5x + k ये है और आपको x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो x - 1 से डिवाइड करने पर x बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। जैसा कि अपन शेषफल निकालते समय करते थे, सेम पैटर्न को फॉलो करना है। तो x बराबर आपके पास में निकल के आया 1। अब यह है कि पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब शेषफल क्या होगा, 0 होगा। जब x की वैल्यू इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास में शेषफल आता है, लेकिन अपन को इस बार शेषफल को 0 के बराबर मानना है, यानी इसको 0 के बराबर मानना है। तो 3x²
प्लस 5x प्लस के बराबर 0 के बराबर मानना है। अब x की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, आपका k का मान निकल के आ जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी है कि 1 आई, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। 3 प्लस 5 यहाँ पर k है, प्लस का k बराबर 0, तो यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस का 8, यानी k की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 8। तो k की वैल्यू माइनस 8 के लिए जब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, यहाँ पर अगर 8 रखते हैं तो x माइनस 1 से डिवाइड करने पर आपका शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा, यानी ये पूरी बार विभाजित होंगी। जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लेते हैं कि यदि आपके पास में क्वेश्चन इस प्रकार का आ गया कि 3x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 2 को x प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित है तो k का मान क्या होगा। या क्वेश्चन आ सकता है, लैंग्वेज इस प्रकार की हो सकती है कि k के किस मान के लिए कि x प्लस 2 है जो 3x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस प्रकार की लैंग्वेज आपके क्वेश्चन में रहने वाली है। तो आपको करने का तरीका वही होगा कि सबसे पहले आपके पास में जो px है वो क्या दिया गया है कि px आपके पास में है 3x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस का 2 है। किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, x प्लस 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से जब x की वैल्यू आएंगी तो माइनस का 2 आएंगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है पूर्णतः विभाजित है, और पूर्णतः विभाजित का मतलब है कि शेषफल आपको 0 है, तो आपको 3x स्क्वायर माइनस का 5kx प्लस 2 को 0 के बराबर मानना है। जब आप इसको 0 के बराबर मानेंगे और x की वैल्यू जब इसके अंदर आप पुट करते हैं तो आप देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 3 का 3, यहाँ पर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 के x की जगह माइनस का 2 और प्लस का 2 बराबर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर हो गया 3 इंटू 4 माइनस, और माइनस हो गया प्लस का 10, और यहाँ पर हो गया k प्लस का 2 बराबर 0। तो ये कंडीशन बनती है 12 प्लस 10k प्लस 2 बराबर 0। तो 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। तो यहाँ पर आएगा 10k बराबर माइनस का 14, और k बराबर आ गया माइनस का 14 बटा 10। तो यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो k बराबर माइनस का 7 बटा 5, यानी k की वैल्यू माइनस का 7 बटा 5 होंगी। यहाँ पर k की वैल्यू जब माइनस का 7 बटा 5 रखेंगे तो ये जो बहुपद होगा वो x प्लस 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास में इस प्रकार से आ जाते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 में x माइनस 1/2 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा। तो वही तरीका है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस 1/2 को बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएंगी, 1/2 आएंगी। अब x की वैल्यू 1/2 है, वो आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो आपके पास में px बराबर जो दिया हुआ है वो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1। जब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 आपका एक बहुपद है। अब देखिए जब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 में x बराबर 1/2 पुट करेंगे तो 3 यहाँ पर हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 5, x की जगह 1/2 और प्लस का 1, ये आपके पास में आया। अब देखिए 3 का 3, 1/2 का आपको स्क्वायर करना है, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1/4 प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5/2 और प्लस का 1। जब यहाँ पर देखते हैं तो गुणा करने पर 3/4 प्लस 5/2 और प्लस का 1। अब आपको शेषफल निकालना है, तो शेषफल निकालने के लिए इसको एलसीएम लेके जब अपन सॉल्व करते हैं तो एलसीएम आता है 4, तो यहाँ पर हो गया 3 प्लस 10 प्लस, अब यहाँ पर 4, तो टोटल आपके पास में कितना हो गया, 14 और 3 17/4। तो आपके पास में जो शेषफल निकल के आया वो कितना आ गया, 17/4 निकल के आया है। तो इस प्रकार के प्रश्न जब आपके पास में आते हैं कि कोई भी एक बहुपद है, कोई भी आपके पास में एक बहुपद दे देगा कि
आपके पास में इस प्रकार का आ गया, k की वैल्यू निकालना दे सकता है। अगर पूर्णतः विभाजित आता है तो पूर्णतः विभाजित पे आपको जो दिया हुआ है उसको 0 के बराबर लिखते हुए k का मान ज्ञात करना है। यदि आपके पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास में कोई भी एक बहुपद है जिसका एक शून्यक आपको दिया हुआ है और इसका दूसरा शून्यक आपको निकालना पड़ेगा, ये मानते हुए कि अगर एक शून्यक 1+√2 है तो दूसरे शून्यक में क्या होगा, अगर अपरिमेय संख्या है तो उसका साइन चेंज करते हुए दूसरा रूट मानना है। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं तो उसका बहुपद निकालने का फॉर्मूला एक व्यंजक होता है जो कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा के बराबर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार के जो प्रश्न है आपके लिए लाभदायक होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी साथी हमारे पास साथ में जो नए जुड़े हैं और उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी भी ज़रूरतमंद भाई का भला हो सके। मिलते हैं एक और नए टॉपिक और नई क्लास के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर।